वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं और पैथोलॉजी में आखिर हम क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, वो क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा। कौन कौन सा? पैथोस प्लस लोगी। तो देखिए पैथोस का मतलब क्या होता है? सफरिंग। देखिए पैथोस का मतलब होता है सफरिंग एंड लोजी, मतलब इसे हम लोगस भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। देखिए दो शब्दों से मिलकर पैथोस प्लस लोगस मतलब सफरिंग एंड स्टडी। तो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी डिसीज से सफ़र कर रहा होता है, उसे कोई डिसीज होती है, उसे कोई बीमारी है अगर किसी व्यक्ति को, तो हम इसमें क्या करते हैं, उस डिसीज की स्टडी करते हैं। ठीक है, कि वो डिसीज है वो किस वजह से है, किस कारण से है और कौन सी डिसीज है, उसकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, कोई व्यक्ति अगर किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है तो उसकी स्टडी करना हमारा क्या है? पैथोलॉजी। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, द वर्ड पैथोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड, ठीक है। पैथोस मीन्स सफरिंग, ठीक है, सफरिंग अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है। एंड लोगस मीन्स होता है स्टडी, मतलब कि स्टडी करना, किसी व्यक्ति जो कि डिसीज से सफ़र कर रहा है उसकी स्टडी करना ही क्या है? हमारा पैथोलॉजी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है, पैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस इन द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट अंडरलाइन डिसीज। क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिसीज से जूझ रहा है, कोई डिसीज है उसे, तो क्या होगा कि उसकी सेल, टिश्यू, ऑर्गन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसमें बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल हैं चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है इसमें पैथोलॉजी में, उन्हीं की स्टडी करना, सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो कि अफेक्टेड हो गए हैं डिसीज की वजह से, उनकी स्टडी करना ही क्या है? हमारा पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि पैथोलॉजी में कुछ टर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है, कुछ टर्म होते हैं पैथोलॉजी के, तो चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या? पेशेंट। अब पेशेंट होता क्या है, देखिए, इज अ पर्सन अफेक्टेड बाय द डिसीज। क्या होता है कि रोगों से प्रभावित व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है, उसे कोई रोग है, कोई बीमारी है और वो उस बीमारी से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उसे कोई बीमारी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेशेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर उसे कोई डिसीज है। ठीक है, अब हम बोलेंगे लेसन्स। क्या है? इस कैरेक्टराइज्ड चेंज इन द टिश्यू एंड सेल। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति को डिसीज है, कोई बीमारी है, तो क्या होगा कि उसके टिश्यू एंड क्या होगा? सेल्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि हमें उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से? डिसीज की वजह से। तो उसे ही हम बोल रहे हैं क्या? लेसन। अब हम देखते हैं क्या? मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या कहलाती है? देखिए, इज एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज्ड टिश्यू ऑर्गन। क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? टिश्यू और ऑर्गन का एग्जामिनेशन करते हैं। जो टिश्यू है, जो सेल्स हैं, उनमें जो चेंजेस डिसीज की वजह से देखने को मिलते हैं, उसकी स्टडी करना ही क्या है? मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं किसकी? एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है? इज द कॉज ऑफ द डिसीज। अब इसमें क्या होता है कि रोग है, जो डिसीज या उसका कारण है, मतलब कि जो रोग है, जो डिसीज है, वो किस कारण से हुई है, जिस कारण से हुई है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी। कौन कौन से जो कारण हैं जिसकी वजह से वो डिसीज कॉज हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी। चलिए अब हम क्या देखते हैं इसमें, हमारा क्या है? पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? इज द मैकेनिज्म बाय विच द डिसीज इज प्रोड्यूस, या वह तंत्र जिसकी वजह से रोग उत्पन्न हुआ है। या हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई डिसीज है तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में कौन कौन से हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डिसीज के कारण, तो वो ही हमारा क्या कहलाता है इसमें? पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब हम बोलते हैं
फिजिकल साइन क्या देखने को मिलते हैं डिसीज की वजह से, आर द फंक्शनल इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीज फेल्ट बाय द पेशेंट। इसमें सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट है, ठीक है, तो वो पेशेंट है तो उस डिसीज पेशेंट को अगर कोई डिसीज है तो डिसीज की वजह से कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। जैसे कोई फीवर है, किसी व्यक्ति को फीवर डिसीज है तो फीवर के कारण क्या देखने को मिलेगा, हेडेक मिलेगा, वीकनेस मिलेगी, ठीक है। हो सकता है उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल ही होगा ही उसका ज़्यादा डिसीज़ की वजह से, एंड बहुत सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल सिम्टम्स। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं क्या, डायग्नोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन द कॉज ऑफ डिसीज ऑफ इलनेस। डायग्नोसिस सीधी सीधी बात कहें तो ये होता है कि जो व्यक्ति को डिसीज है वो डिसीज के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना, पता निकालना कि कौन सी डिसीज है, क्या है, कब हुई है, कौन कौन से वो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस डिसीज की वजह से, इलनेस की वजह से, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारा डायग्नोसिस, ठीक है। अब है क्या, प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस इज अ मेडिकल टर्म दैट मीन्स प्रेडिक्टिंग द लाइकहुड ऑफ डिसीज डेवलपमेंट। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति या बीमारी के कारण पहचान करने की प्रक्रिया ही क्या है, हमारा प्रोग्नोसिस। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या, ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू अ सिक एंड इंजर्ड पर्सन। क्या होता है, कोई व्यक्ति इंजर्ड है, कोई व्यक्ति को अगर बीमारी है, कोई भी डिसीज है, तो क्या होता है कि हम उसे क्या करते हैं, उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उपचार करते हैं, उसे क्या करते हैं, घायल व्यक्ति को उस चिकित्सा से मेडिसिन के द्वारा क्या करते हैं, हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसका इलाज करते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, हमारा ट्रीटमेंट। उस डिसीज का क्या करना, इलाज करना हमें, ठीक है, उसे ठीक करना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रीटमेंट। सिम्टम्स हम देख चुके हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति को कोई भी डिसीज़ है, फीवर है, कोई भी डिसीज़ है, ठीक है, हेडेक है, फीवर है, या फिर उसे चेस्ट पेन है, या फिर कोई कैंसर है, तो उससे क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि फीवर है तो फीवर से क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, ठीक है, इरिटेबिलिटी होना, डिहाइड्रेशन होना एंड मसल्स पेन होना, ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सिम्टम्स। तो यही क्या कहलाता है, क्या, सिम्टम्स। हमें क्या क्या देखने को, चेंजेस, सीधी सीधी बात हम ये बोल सकते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उस डिसीज़ के कारण। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना